गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई चिल्ला चिल्ला रहा हो, हंस रहा हो या फिर जंजीरों को घसीट रहा हो। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का युवक आया। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था और लोगों की बातें सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, मैं आज रात उस हवेली में सोऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। रात का समय हुआ। अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ बंद हो गया। अर्जुन ने सोचा हवा की वजह से हुआ होगा। वो अंदर गया, हर कमरे में झांका, सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। कहीं से एक औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। अर्जुन डर गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुकी थी। तभी अचानक सी दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभरा, तुम भी नहीं बचोगे। अर्जुन की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। अगले दिन लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो अर्जुन कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई सहमा हुआ था। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन वहां अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा और एक टूटी हुई चेन मिली, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन की बहन नेहा, जो एक पत्रकार थी, जब यह सब खबर सुनकर गांव आई तो उसने ठान लिया कि वो अपने भाई की सच्चाई पता करके रहेगी। नेहा ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया, इस हवेली में कभी ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे। उनकी बेटी राधिका की शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, लेकिन राधिका ने विरोध किया और एक रात वो गायब हो गई। कहते हैं ठाकुर ने ही उसे हवेली में जिंदा दफना दिया था। उसी दिन से हवेली श्रापित हो गई और तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई गायब हो जाता है। नेहा ने रात में हवेली में कैमरे और माइक्रोफोन छुपाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। आधी रात होते ही फिर से वही अजीब आवाजें शुरू हुई, लेकिन इस बार एक आवाज साफ सुनाई दी, मुझे आजाद करो। अगली रात नेहा खुद हवेली में गई। वहां दीवारों पर खून से बने निशान थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तहखाने में उतरते ही उसे अर्जुन का मोबाइल मिला और एक पुरानी डायरी में लिखा था, मैं फंस गया हूँ। यह आत्मा राधिका की नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना और बहुत शक्तिशाली। कृपया कोई मुझे बचा लो। अचानक नेहा के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पलटकर